Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. This video is focused on logic gates. Before that, let's understand a few terms. First, decimal system. Decimal system uses 10 digits from 0 to 9. Now, in decimal system, each digit represents a discrete state. Decimal system में 10 digit use होती हैं और decimal system का जो base है वो 10 है. कोई भी नंबर हम डेसिमल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते, जैसे 251. अब हर डिजिट को एक प्लेस वैल्यू मिला हुआ है. यहाँ जो 1 है ये वंस पे है, 5 टेंस पे और 2 हंड्रेड्स पे. तो यहाँ बेस क्या लेना है? 10. तो हम क्या करेंगे, ये लास्ट डिजिट 1 लेंगे, तो 1 को 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 की पावर 0, एनीथिंग having power 0 actually is result 1. तो यहाँ पे 1 into 10 raised power 0 लिखेंगे. 5 जो है टेंस प्लेस में है, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 into 10 की पावर 1. 2 is in hundreds place, so 2 will be multiplied by 100, or you can say 2 is multiplied by 10 की पावर 2. अब 10 क्यों लिया है बेस? क्योंकि डेसिमल सिस्टम में बेस 10 होता है. अब आ जाते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम. Actually, it uses only 2 digits, 0 and 1. अब 0 और 1 क्या है? ये जो बाइनरी डिजिट्स हैं, और इसको हम बिट भी बोलते हैं. जब हम बहुत सारी बिट्स का कलेक्शन ले लें, देन इट इज नोन एज अ बाइट. अब बाइनरी सिस्टम में 2 बेस होता है. डेसिमल में क्या था? 10. बाइनरी में 2. अब हमारे पास कोई एक नंबर 2 है. 2 जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट होगा 1 and 0 से. कैसे? 2 को 2 से डिवाइड किया तो 2 into 1 is 2, और रिमाइंडर क्या आया? 0. हम फैक्टर बना रहे हैं. अब 1 2 से कम है. अगर 1 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 into 0 is 0. तो 0 को जब मैं 1 में से माइनस करूंगी तो क्या आएगा? 1 रिमाइंडर. अब हम क्या करेंगे? रिवर्स साइड से शुरू करेंगे. पहले 1 लिखेंगे, फिर 0. तो 2 इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 and 0. इसी तरह से अगर मैं एक और लूं डेसिमल नंबर 23, इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो 23 के फैक्टर्स बनाए. तो 12, 2 is 24. मेरे पास 23 लेस देन 24 है, तो 2 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? अगर मैं यहाँ 11 लिखूंगी तो 22 आ जाएगा और 1 रिमाइंडर. अब इस 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 से डिवाइड होगा और 1 रिमाइंडर. 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 और 1 रिमाइंडर. इसी तरह से अब 2 को 1 से 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1 आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 0. अब इस 1 को 2 से डिवाइड करना है इस तरह से कि 2 into 0 is 0. तो 0 को जब मैं इस 1 में से सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 1. और पीछे से शुरू करेंगे. 1 0 1 1 1. तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया 23. ये जो फर्स्ट बिट है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट है, और ये जो लास्ट है ये कौन सी है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट. अब अगर हमने इस बाइनरी नंबर से डेसिमल में वापस जाना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या दिया हुआ है? कलेक्शन ऑफ बिट्स 1 0 1 1 1. क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने बेस क्या लिया हुआ है? 2. तो अब अगर हमें डेसिमल में जाना है तो मैं क्या करूंगी? ये जो लास्ट बिट है उसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे. उसके बाद 1 को 2 into 2 की पावर 1. अब अगली बिट जो है 1 into 2 की पावर 2. अगली बिट क्या है? 0 0 into 2 की पावर 3. अगली बिट क्या है? 1 into 2 की पावर 4. तो हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से शुरू करेंगे और उस बिट को 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते हुए हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ जाना है. तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 1 पावर बढ़ाते जाएंगे. अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 16 आएगा, ये 0 आएगा, ये 4 आएगा, ये 2 आएगा और ये 1 आएगा. अगर मैं इसका सम लूं तो मेरे पास 23 आ जाए. तो डेसिमल नंबर में क्या बना? 23.
अब सिग्नल भी दो तरह का होता है, एक एनालॉग और एक डिजिटल। एनालॉग सिग्नल में क्या होता है, कंटिन्यूअस वेरिएशन ऑफ वोल्टेज और करंट विद टाइम। लेकिन डिजिटल सिस्टम सिग्नल में स्टेप से वोल्टेज चेंज होता है। दो ही लेवल होते हैं, एक 1 और 0। जैसे यहाँ पे ये 5 वोल्ट रिप्रेजेंट हो रहा है और ये 0 वोल्ट रिप्रेजेंट हो रहा है। तो 5 वोल्ट को हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 0 वोल्ट को हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टू लेवल से जब सिग्नल रिप्रेजेंट हो उसको डिजिटल सिग्नल बोलते हैं। बेसिकली 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिव स्टेट या ऑन स्टेट, और 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैसिव और ऑफ स्टेट। 1 को हम ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं और 0 को फॉल्स वैल्यू भी बोलते हैं। अब डिजिटल सर्किट क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन विच करंट एंड वोल्टेज सिग्नल्स हैव ओनली टू लेवल्स। कौन से लेवल? 0 और 1। 0 क्या है? ऑफ। 1 क्या है? ऑन। अब जब हम डिजिटल सर्किट की बात करते हैं, एक्चुअली इट मेक्स यूज ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें दो ही बिट्स यूज होती हैं, 0 एंड 1, और इनका जो कलेक्शन होगा वो बाइट्स बन जाएगा। तो 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जैसे ये है, ये 5 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है। 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 वोल्ट को। और 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 वोल्ट को। हाई स्टेट 1 एंड लो स्टेट 0। तो लॉजिक गेट एक्चुअली क्या होता है? अ डिजिटल सर्किट विच आइदर अलाउज a signal to pass through it or stops it। कोई सर्किट डिजिटल जो कि सिग्नल को अपने में से पास होने दे या उसको रोक दे, तो उसी का नाम हमने क्या रखा है? गेट। अब इसको लॉजिक गेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज डिजिटल सच डिजिटल सर्किट अलाउज द सिग्नल टू पास थ्रू ओनली व्हेन सम लॉजिकल कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कोई लॉजिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद ही सिग्नल अगर पास हो तो ऐसे सर्किट को हम गेट बोलते हैं, और इस गेट का नाम लॉजिक गेट होता है। तो बेसिकली जो लॉजिक गेट्स होते हैं किसी भी डिजिटल सिस्टम के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और हर लॉजिक गेट एक लॉजिकल रिलेशनशिप फॉलो करता है बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट। यानी कि कोई सिग्नल हमारे पास सर्किट है डिजिटल, उसको हम कुछ इनपुट्स देंगे तो हमें कोई आउटपुट मिलेगा। जो आउटपुट मिलेगा वो किसी लॉजिकल रिलेशनशिप के बेस पे ही आएगा। जैसे मेरे पास कोई आउटपुट वाई है, तो मेरे पास दो इनपुट है, ए और बी। या तो मैं ए प्लस बी लिखूं, या मैं क्या लिखूं, ए डॉट बी। तो ये एक लॉजिकल रिलेशन आ गया बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, जिसको हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको बुलियन अलजेब्रा या बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो बेसिकली बेसिक लॉजिक गेट्स जो हम स्टडी करते हैं वो है और, एंड नॉट गेट्स। फिर इन्हीं से ही हम नॉर और नैंड गेट्स भी बना लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल।